गर्व मुझे अपनी माटी पर, मस्तक पर इसे लगाता हूं। भारत मां को शीश झुकाकर इसकी गौरव गाथा गाता हूं। अटल साहस जिसकी पहचान ऐसा भारत आज दिखाता हूं। ध्वज तिरंगा शान है जिसकी, उसकी गौरव गाथा आज सुनाता हूं। नमस्कार, मैं हूं गौरव किशोर शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड हिंदी पर गौरव गाथा का दूसरा एपिसोड, संविधान की गौरव गाथा। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद और अथर्ववेद में सामान्य लोगों की सभा और वरिष्ठ जनों की समिति के जरिए शासन प्रशासन के काम की व्यवस्था का जिक्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, पाणिनि में अष्टाध्यायी के साथ ही ऐतरेय ब्राह्मण, मनुस्मृति जैसे कई ग्रंथों में शासन की व्यवस्था, उसके अलग अलग अंगों में अधिकार जैसी बातों का ब्यौरा रखती है। अशोक के शिलालेख भी एक तरह से शासन व्यवस्था का ही बखान करते हैं। आज हम आपको संविधान की पूरी कहानी सुनाने जा रहा हैं कि कैसे संविधान की नींव रखी गई, आखिर भारत में संविधान कैसे आया। भारत समेत दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश आज संविधान के हिसाब से चल रहे हैं। दिलचस्प हो जाता है यह जानना कि संविधान की नींव आखिर कैसे और किन परिस्थितियों में पड़ी। आधुनिक संविधान की अवधारणा 1215 ईस्वी में ब्रिटिश राजतंत्र के दौर में जारी मैग्ना कार्टा के साथ पनपी थी। अब सवाल यह आ रहा होगा कि आखिर मैग्ना कार्टा क्या है। भारत के संविधान को भारत का मैग्ना कार्ट की संज्ञा दी जाती है। क्यों दी जाती है, बताते हैं। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वो प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन ने 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया था। सामंत मतलब उस वक्त के अधिकारी। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। इसे महान अधिकार पत्र के नाम से भी जाना जाता था। 15 जून 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा किंग जॉन और सामंतों के बीच इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर सहमति बनी। मैग्ना कार्टा से ही संविधान तक की यात्रा आपको बता रहे हैं। इसमें सामंतों को कुछ अधिकार दिए गए थे, जिस तरीके से आज संविधान में अधिकार दिए गए हैं। मैग्ना कार्टा में पहली बार यह स्वीकार किया गया कि कानून सर्वोच्च है और राजा भी इसके दायरे में आते हैं, यानी कि जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो भी आज संविधान के दायरे में आते हैं। यह बात मैग्ना कार्टा से ली गई। इस अधिकार पत्र को 13वीं सदी की महान घटना माना जाता है। अब आपको घटना बताते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। किम जॉन ने यह दस्तावेज मजबूरी और भारी दबाव में स्वीकार किया था उस वक्त के राजा ने, क्योंकि उस दौर में राजा के खिलाफ उनके सामंतों ने विद्रोह कर दिया था। जिस तरीके से सारे अधिकारी मिल जाएं और आज देश के बड़े नेता के खिलाफ अपना विद्रोह शुरू कर दें, तो यह पहले से प्रक्रिया चली आ रही है। नवाब राजा की ज्यादतियों और करों से परेशान थे, यानी कि अपने 17 सालों के शासन काल में राजा ने जमींदारों पर 11 बार कर बढ़ाया था। यानी कि उस वक्त भी किस तरीके से परेशान थे, इस बात का साफ तौर पर उसमें जिक्र किया गया। यानी 11 बार कर बढ़ाया गया। चर्च भी राजा से नाराज था, क्योंकि उसने स्टीफन लैंगटन को कैंटबरी का मुख्य बिशप मानने से मना कर दिया था, यानी राजा मानने से मना कर दिया था। इन हालातों में लोगों में यह संदेश गया कि राजा भरोसे योग्य नहीं है। जिस तरीके से आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में भी और राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद में, उसी तरीके से पहले लाया जाता था। आखिर में जमींदारों ने कर की अदायगी से इनकार कर दिया कि हम कर अदा नहीं करेंगे। वे राजा के प्रति अपनी निष्ठा त्याग रहे हैं। ब्रिटेन में गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो गई थी। मैग्ना कार्टा ने इसे खत्म करने में अहम भूमिका निभाई। दोनों पक्षों में बातचीत के बाद 15 जून 1215 ईस्वी में लंदन में थेम्स नदी के किनारे रनीमीड नामक जगह पर राजा ने एक दस्तावेज पर सहमति जताई, जिसमें 49 समझौते दर्ज किए गए थे। दस्तावेज के शुरुआत में कहा गया था कि राजा ने नवाबों की मांगों को मान लिया है। मैग्ना कार्टा नाम से मशहूर इस दस्तावेज में कहा गया था कि राजा न्याय को प्रभावित करने का अधिकार नहीं रखता है। यानी कि अगर कोई मामला सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में चला जाए आज के मौजूदा परिप्रेक्ष्य में, तो उस स्थिति में
प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बिना विधानसभा के या बिना लोकसभा या राज्यसभा के कुछ नहीं कर सकता। न्याय व्यवस्था में इस बात का जिक्र मैग्ना कार्टा में भी किया गया था। किसी भी व्यक्ति को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उसे निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार भी है। यानी कि अगर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या जिलाधिकारी, ऐसा कहा जाता है कि डीएम, सीएम और पीएम, इनके पास संविधान में सर्वोच्च और बहुत ज्यादा पावर दी गई है। यानी कि इनके ऊपर भी हमारा न्याय व्यवस्था है, संविधान है। 19वीं शताब्दी में हुए मुख्य परिवर्तन में कई देशों द्वारा संविधान को अपनाना भी बेहद अहम था। पोलैंड में साल 1791 में लिखित संविधान अपनाया गया। इसके बाद फ्रांस में लिखित संविधान लागू किया गया। साल 1848 में यूरोपीय क्रांति के बाद दर्जनों देशों ने संविधान को अंगीकार किया, यानी संविधान स्वीकार किया। इस तरह देखते ही देखते लगभग पूरी दुनिया में संवैधानिक व्यवस्था शुरू हो गई। लेकिन भारत में संविधान की नींव कैसे पड़ी? कौन कौन लोग इस संविधान को बनाने में शामिल थे और किस किस ने भारतीय संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यह जानना बेहद जरूरी है। इन तमाम चीजों को समझने के लिए इंडिया अहेड हिंदी की इस खास रिपोर्ट को हम आपको दिखाते हैं कि जिसमें पूरी जानकारी आपको बताई गई है कि भारतीय संविधान कैसे बना, उसकी नींव कैसे पड़ी।